हरे कृष्णा। आज हम शुद्ध भक्ति क्या है, भक्ति कितना प्रकार के है, शुद्ध भक्ति का क्या मार्ग है, शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्ति हो सकता है और शुद्ध भक्ति का जो साधन है वो क्या है, ये सभी बारे में चर्चा करने के लिए चाहता हूँ ये इसी वीडियो के माध्यम से। शुद्ध भक्ति क्यों हमको ज़रूर है ये बात भी चर्चा करने के लिए चाहता हूँ। फर्स्ट, भगवान भगवत गीता में कहे मेरे को कोई अलग साधन के माध्यम से प्राप्ति नहीं कर सकते कि ध्यान करके, योग करके, ज्ञान अर्जन करके, अपनी बुद्धि से मेरे को जान नहीं सकते। भगवान स्वयं अपनी श्रीमुख में कहे भक्तिया मावा भी जानाती जवान जस्माती तत्वतः। भक्त भक्ति के माध्यम से मैं जान सकता हूँ, यथारूप जैसा भगवान है ऐसा ही भक्ति के माध्यम से जान सकते, और दूसरी कोई उपाय में भगवान को समझ नहीं सकते कि जान नहीं सकते। और भगवान को मिलना, भक्ति करना और वो भगवान की सेवा में लगना ये बड़ी दुर्लभ बात होता है। इसलिए हमको ये चीज़ को, रहस्य को इसका क्लियर समझना चाहिए। भक्ति के माध्यम भगवान मतलब अहम भक्त पराधीन, भगवान और किसी की अधीन नहीं होते। कोई ज्ञानी व्यक्ति का अधीन नहीं होते हैं, कोई जोगी व्यक्ति का अधीन नहीं होते हैं, कई धनी व्यक्ति का अधीन नहीं हो जाते हैं, किसी राजा की किसी ये में भगवान अधीन नहीं हो जाते हैं, किंतु भक्तों का अधीन होता है। भक्त पराधीन है। भगवान बोलते मैं भक्त का बंधा हुआ है, उनकी पराधीन हो जाता भक्त की। ये बात भगवान अपनी श्रीमुख में कई प्रसंग में कहे, अहम भक्त पराधीन। जैसा ही आप सुने हैं कि दुर्वासा मुनि जब गया था अम्बरीश महाराज जी की जो अभिशाप देने कारण जो उसके पीछे पड़ गया था, दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन। और सुदर्शन महाकोप से बचने के लिए भगवान के पास जब पहुंचा, भगवान बोलते मैं तो भक्त की पराधीन, मैं अपना स्वाधीनता मेरे पास कुछ नहीं है। जैसा भक्त मेरे को खिलाता पिलाता नचाता मैं उनका उन्हीं के अधीन हूँ। भक्त मेरा प्राण है, मैं उनका भक्त में मैं भी प्राण हूँ, भक्त मेरा प्राण है। इसीलिए भक्त ही भगवान को जान सकता है, समझ सकता है, भक्त अधीन होता है। भगवान को यदि आपको समझना है कि जीवन की परम सत्य, भगवान की जीवन को सफलता प्राप्ति करना है, अब भक्ति करना पड़ेगा। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहे कृष्ण भक्ति रस भवितामति क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि स्वीकृत न लभ्यते। इसका अर्थ है जन्म कोटि स्वीकृत न लभ्यते। करोड़ जीवन की पुण्य कर्म स्वीकृति से न लभ्यते, बोलते लाभ प्राप्ति नहीं हो सकता है। क्या प्राप्ति नहीं हो जाता है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति भविता मति, कृष्ण भक्ति में मति मन लगना, कृष्ण भक्ति करना, ये करोड़ जीवन की स्वीकृति से, पुण्य दान में, तपस्या से, कि अपनी भजन साधन से प्राप्ति नहीं हो सकता। कोई कर्मकांड का कार्य कर ले, कि तपस्या कर ले, बैरागी ले ले, तब कुछ भी कर ले, किंतु कृष्ण भक्ति करोड़ जीवन की पुण्य फल से प्राप्ति नहीं हो सकता। यदि कोई मिलता है, रूप गोस्वामी कहते हैं वो क्रियतम यदि कुत्ता भी कहाँ पर मिल जाता है उनको खरीदी करने लेना चाहिए। खरीदी करना वो कहाँ मिलेगा? तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम, एकला लोभ होना चाहिए, लालच होना चाहिए भक्ति की प्राप्ति करने के लिए। अब वो भक्ति भगवान को वशीभूत कर लेता है। भगवान किसी से वशीभूत नहीं होते, इसलिए दुर्लभ सुदुर्लभ कृष्ण भक्ति। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए कि रखे ये कृष्ण भक्ति सुदुर्लभा लक्षण में, ये सभी मनुष्य को मिलता नहीं। करोड़ करोड़ की जन्म की पुण्य फल से प्राप्ति नहीं होता है। इसलिए सुदुर्लभ भक्ति को कितना प्रकार है, क्या क्या है, ये हमको जानकारी करना पड़ेगा। ये भक्ति मैं आपको ये टॉपिक में लिखा शुद्ध भक्ति बारे में विशेष कर कहता हूँ। शुद्ध भक्ति किसको कहते?
शुद्ध भक्ति। ऐसे भक्तों के स्तर में हम लोग को किसी को भक्ति करते हैं। भक्ति करने वाला व्यक्ति के अंदर में 95% लोगों को शुद्ध भक्ति की ज्ञान नहीं होती है आज के समय। वास्तविक शुद्ध भक्ति की करते बड़े भजन कर रहे, साधन कर रहे, सब कुछ करे, शुद्ध भक्ति की इच्छाओं, वो जो वासना है संसार में बनी के रहता है। भक्ति कर रहे हैं तो वही इच्छाएं वासना बनी के रहता है कि भोग की वासना हो कि मुक्ति की वासना हो, वो बनी के रहता है। भक्ति करते, भजन करते, साधन करते, ये चीज़ दोनों पड़ी के रहता है। किंतु रूप गोस्वामी कहते ये शुद्ध भक्ति नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय पिशाच वर्तते, ये पिशाच भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्ति कथम अद्भुत भवेत। जब तक भुक्ति मुक्ति स्पृहा रूप का पिशाच हृदय में बैठा हुआ है तब तक शुद्ध भक्ति कैसा प्रकट हो सकता है? उसका शुद्ध भक्ति का जो आनंद, जो सुख कैसा आस्वादन कर सकते? ये तो नहीं हो सकता। ये दोनों एक काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मुक्ति की इच्छा तो भक्त जानते नहीं, भुक्ति की इच्छा भोग करने का वासना जब तक मिलेगा, ना माया मिलेगा ना कृष्णा मिलेगा। जो माया है इसका नेगेटिव है, कृष्णा है माने कृष्णा है तो माया इसका नेगेटिव है, दोनों तो नहीं हो सकता। इसलिए लोग तो साधारणतः ये जानते भोग की इच्छा जब तक रखे, इंद्रिय तृप्ति वासना रहता है तब तक हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, ये कहेंगे। किंतु मुक्ति का इच्छा प्राय तो बनी रहता है। ये 99% लोगों की मन में रहते हैं संसार बहुत तकलीफी कष्टदायक, इससे कैसे मुक्ति मिल जाए। इसलिए लोगों को साधन भजन करते संसार बंधन छुटकारा पाने के लिए। मुक्ति मिला, संसार बंधन मिले, भगवान धाम मिल जाए, भगवान को लोक मिल जाए, भगवान की पार्षद शरीर मिल जाए, भगवान के पास में रहने का मिल जाए, ये इच्छा बनी के रहता है। ये इच्छा खत्म नहीं होता है, ये सब मुक्ति की इच्छा है। किंतु शुद्ध भक्त के बारे में पल्ला भागवत में है, कपिलदेव भगवान कहा रहे यदि मैं जाचना करता हूँ दिए मान में, जो जाचना 3रा स्कंद भागवत में कह रहे में जो जाचना करता हूँ मेरा भक्तों को मुक्ति 5 प्रकार है, सालूप्य सारूप्य सामीप्य, जो 5 प्रकार मुक्ति है। हाँ, यदि जाचना करता हूँ मेरा भक्त इसको स्वीकार नहीं करते। मेरा भक्त इसको यदि मैं जाचना करता हूँ मेरे लेने देने के लिए, सालूक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्व न अपितु दीयमान न गृह्णाति बिना मत सेवनम जना। शुद्ध भक्त मेरा सेवा व्यतिरेक, मेरा भक्ति व्यतिरेक, भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, उनकी कथा श्रवण हो, उनके नाम जप हो, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, जो हम तो 9 दफा रूप गोस्वामी 64 अंग वर्णन किए। भगवान को तरह तरह सेवा, उन्होंने 1000 सेवा ही बारे में बताएगा। 1000 में मुख्य उन्होंने 64 अंग वर्णन किए भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति भगवान की सेवा करना तरह तरह की। किंतु ये सेवा में व्यतिरेक यदि भगवान जाचना करते, भगवान की लोक को जाना, भगवान की स्वरूप ऐश्वर्य भोग करना, भगवान के पास में सामने पे रहे पार्षद बन के रहना, भगवान के रूप जैसा स्वरूप बन के रहना, कि भगवान के शरीर में एकत्व ने माने उनसे शरीर में लीन हो जाना, ब्रह्म लीन हो जाना, जैसे कहते। ऐसा ही 5 प्रकार मुक्ति को यदि भगवान जाचना करते, किंतु भक्त मना करता है, ठाकुर जी मैं आपका सेवा यदि नहीं है, ये 5 प्रकार मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सेवा चाहिए। कहाँ भी मिले, धरती पर मिले कि नरक में मिले, कहाँ भी मिले, आपका सेवा चाहिए। आपका सेवा नहीं तो मैं मुक्ति मिल के आपके धाम को जाके क्या करूँ? यदि धरती पर मेरे को सेवा आपका मिल गया, वही मेरे को संतुष्ट है। सेवा कहाँ भी मिले मेरे को, वही बड़ा महत्वपूर्ण। आपका धाम में जाएंगे आप सेवा नहीं कर पाऊँगा, आपके पास रहेगा आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। इसलिए भक्त लालच करता है, लोभ करता है। वो लोभ क्या करता है? सेवा करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। उनकी भोग की इच्छा नहीं, सुख का वासना नहीं है कि संसार तकलीफ कष्ट है इसे मुक्ति मिल जाए, वो इच्छा भी नहीं है। एक ही इच्छा कृष्ण सुख। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे तारणव प्रेम, निज इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे तारणव काम। काम और प्रेमित्र अंतर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखते, सोने और लोहे की जैसा ही है।
इसलिए शुद्ध भक्ति को हमको समझना पड़ेगा। शुद्ध भक्ति मतलब अपनी सुख को वासना नहीं, मुक्ति की वासना भी नहीं, अपनी सुख के लिए तकलीफ कष्ट से मिलना नहीं। अब कृष्ण के लिए कितना तकलीफ है, कष्ट है, इसको सही जाना, उसको कर लेना, वो कष्टों को स्वीकार करते। इसलिए कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करते, कृष्ण तुम मेरा पास हमेशा रहते थे, जो दुख पड़ता था कष्ट मिलता था तुम रहते थे, इसीलिए मेरे को ये संसार की सुख नहीं चाहिए। सबसे बड़ा बुद्धिमान रानी है, कौरव वंश में राजरानी है, राजकन्या है, बुद्धि में और तेज है, इसलिए सबसे बुद्धिमान ज्ञान होने के नाते, सिद्धांत होने के नाते, जानकारी होने के नाते कुंती महारानी इस सिद्धांत को श्रीमद् भागवत की प्रथम भगवान की स्तुति भागवत में दिया गया, उनकी स्तुति दिया गया, उन्होंने बताया सिद्धांत की सिद्धांत यही सिद्धांत है। हाँ, हमको तकलीफ कष्ट मिले किंतु कृष्ण हमसे अब सुख मिल रहा है, अब जा रहे, हम राज्य मिल गया, ये मिल गया, हम छोड़ के जा रहे, इसलिए हमको एक सुख नहीं चाहिए। इसलिए मेरा जीवन में हमेशा दुख मिलता रहे और दुख में मैं तुमको पुकारता रहूँगा और मेरा पास आप रहते रहेंगे। इसलिए ये जो शुद्ध भक्ति का रहस्य को सभी लोग नहीं समझ पाते, इसलिए हमको श्रील रूप गोस्वामी सिद्धांत, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा। उनकी अनुगत होकर के, चैतन्य महाप्रभु का अनुगत होकर के, श्रील रूप गोस्वामी की अनुगत होकर के, उनकी अनुगत की जो भक्त है, वैष्णव है, उनकी संगति के लाभ करके सिद्धांत को समझना पड़ेगा और कृष्ण के नाम को खूब जप करना पड़ेगा हमारे बुद्धि को सुधारने के लिए। हमारा बुद्धि ऐसा सुधरता नहीं, हमारा बुद्धि को जो सुधारना है कृष्ण के नाम को निरंतर जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र खूब उच्चारण करना पड़ेगा, खूब जप करना पड़ेगा। जब भगवान कृष्ण के नाम जप करेंगे और कृष्ण का कृपा से, कृष्ण शरणागत होने से, कृष्ण का आश्रय लेकर के शुद्ध वैष्णव की संगति लाभ मिले और शुद्ध वैष्णव के चरण आश्रित होकर के श्रीमान महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुकंपा से, दया से शुद्ध भक्ति को हम प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए वैष्णव की से ही प्राप्ति होता, शुद्ध भक्तों से मिलता है। श्री गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार लेके भक्ति सिखाए, उनके शरण में आना पड़ेगा। यदि भक्ति सीखना है आप जरूर इस्कॉन से जोड़िए, इस्कॉन से शिक्षा प्राप्ति करिए, वैष्णव परंपरा से, वैष्णव आचार्य से, वैष्णव गुरु के शरणापन्न रह करके कृष्ण के नाम को खूब जप करिए। मनमानी भजन करने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होगा, कृष्ण शुद्ध भक्ति प्राप्ति नहीं होगा। मनमानी को छोड़ करके शरण जाइए, वैष्णव की शरण जाइए, शुद्ध भक्त की शरण जाइए, श्री गौरांग महाप्रभु के शरण में जाइए, तब ये जीवन में सफलता प्राप्ति होगा। कृष्ण शुद्ध भक्ति का रहस्य को समझ पाएंगे, आओ भक्ति करेंगे और कृष्ण आपके भी हो जाएंगे। हरे कृष्ण। यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।